अब हम आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं प्रोग्राम को ये फैसिलिटी देते हैं कि वो कोई भी डिसीजन ले पाए। इसमें हमारे दो मेनली यूज होते हैं, इफ एल्स और स्विच केस। आइए हम देखते हैं कि इनका सिंटैक्स क्या है, इनको कैसे यूज करते हैं, और इन पे एक छोटे छोटे प्रोग्राम भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम अपने इफ स्टेटमेंट के बारे में। द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम इज लाइक दिस। इसमें आप जो पहले इफ कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस में हमारा जो भी एक्सप्रेशन होगा जिसके ट्रू होने पे आप ये ब्लॉक ऑफ कोड जो इसके अंदर लिखा है उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा रहेगा। इफ स्टेटमेंट के जो होता है यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप सेमी कॉलन लगा देंगे तो ये स्टेटमेंट नहीं पेंड हो जाएगा, तो कर्ली ब्रेस के अंदर का कोड नहीं लेना चाहता है। इसलिए ये सिंटैक्टिकल एरर है कि आप यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएं। आप देख लेते हैं हमारा इफ स्टेटमेंट काम कैसे करता है। तो अगर मान लीजिए हमारा एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू होता है तो वो ब्लॉक ऑफ कोड को रन करता है, और उसके बाद उसका जो आखिरी वाला उसके बाद जो कोड लिखा हुआ है उसको रन करेगा। और अगर एक्सप्रेशन जो हमारा है वो फॉल्स हो जाता है तो वो जो कोड है इफ कंडीशन के बाद वाला खाली वही रन करेगा, बाकी रन नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इन टेस्ट इज इक्वल टू 5। अगर टेस्ट लेस देन 10 है तो हम ये वाला जो कोड है वो रन कराएंगे। इसमें मान लीजिए मैंने लिखा था printf हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है printf completed। तो जब ये ब्लॉक ऑफ को ये रन होगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इन टेस्ट बराबर 5, तो टेस्ट में 5 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। 5 इज लेस देन 10, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देगा। उसके बाद printf ये क्या कराएगा, कंप्लीटेड। फिर अगर हम मान लिए कंडीशन फॉल्स हो जाती है, 5 इज ग्रेटर देन 10, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये कोड के अंदर जो भी अगर मान लिए मैंने लिखा होता printf हेलो वर्ल्ड और फिर printf कंप्लीटेड, तो ये खाली कंप्लीटेड को प्रिंट कराएगा, HW को प्रिंट नहीं कराएगा। एक छोटा सा प्रोग्राम है, आप देख लीजिए। प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ नंबर इफ इट इज नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, एक नंबर को तभी डिस्प्ले कराएगा जब वो नेगेटिव होगा। हमने एंटर किया इसमें -2, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। आई होप उधर की स्क्रीन विजिबल है। हमने एंटर किया -2, तो यू एंटर्ड -2 लिख के आ गया। द स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट इज इजी। उसके बाद हमने जब इसमें 5 एंटर किया तो इसने नंबर को प्रिंट नहीं कराया। आइए इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो पहले हमने स्कैनर फंक्शन का यूज करके एक इनपुट ले लिया है नंबर में। उसके बाद देखा है कि नंबर जो है वो 0 से लेस है, यानी निगेटिव है, तो उस नंबर को प्रिंट करा दिया है। और अगर वो नंबर नहीं है तो हमने उसके लिए कुछ नहीं किया है, और लास्ट में आके हम लोगों का इफ ये द इफ स्टेटमेंट इज इजी प्रिंट हो जा रहा है। तो अगर मान लिया -2 देगा ये, तो आके यहाँ पे चेक करेगा कि इफ -2 इज लेस देन 0, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो इसको ये प्रिंट करा देगा यू एंटर्ड -2। उसके बाद ये प्रिंट करा देगा द इफ स्टेटमेंट इज इजी। फिर अगर मान लीजिए आप एंटर करते हैं 5, तो 5 में आया इफ के अंदर 5 इज लेस देन 0, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई,
तो इसको एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, प्रिंटफ, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है इसलिए वो सीक्वेंस को फॉलो करेगा और इस स्टेटमेंट को प्रिंट करा देगा। द इफ स्टेटमेंट इज इजी। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जरूरत होती है कि अगर एक कंडीशन ट्रू है तो एक ब्लॉक ऑफ कोड रन करे, और अगर वो फॉल्स हो जाए तो दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड रन करे। इसके लिए हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं। द इफ स्टेटमेंट में हैव एन ऑप्शनल एल्स ब्लॉक। द सिंटैक्स ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट इज दिस। इसमें हम क्या करते हैं, पहले इफ के अंदर जो कंडीशन होती है वो लिखते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेस के अंदर वो स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं जो हम चाहते हैं तब रन हो जब हमारी एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू हो, और जब वैल्यू फॉल्स हो तब जो रन करने वाला कोड होता है वो हम एल्स के अंदर लिखते हैं। इफ का ब्लॉक इस कर्ली ब्रेस से शुरू होता है, यहां तक खत्म हो जाता है, फिर एल्स का जो शुरू होता है वो एल्स के बाद जो कर्ली ब्रेस लिखा हुआ है फिर यहां तक है। ये एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड है। इफ एल्स की वर्किंग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमने कोई टेस्ट वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू हमारी 5 है, टेस्ट वेरिएबल की वैल्यू 5 है, तो 5 इज लेस देन 10, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, ये बॉडी ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा और इसको छोड़ देगा। वहीं पे अगर हम लोग इस वाले केस में देखते हैं, जब एक्सप्रेशन फॉल्स होगा, टेस्ट की वैल्यू तो अभी भी 5 है, 5 इज ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब ये इफ को ना रन करके ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा उसको रन करेगा। इफ एल्स का एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम पहले स्कैनर से एक नंबर एंटर कराएंगे, उसके बाद उसका 2 से रिमाइंडर लेंगे। अगर 2 से रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर इवन होगा, वरना वो नंबर ऑड होगा। तो उसी का एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। तो मान लीजिए आपके पास कंसोल आता है और आपने 7 इनपुट किया, तो इस नंबर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, नंबर की वैल्यू अब है 7। अब ये गया इफ के अंदर, ये देखेगा कि नंबर मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 0, 7 मॉडुलो 2 क्या होगा, 1 होगा। तो ये देखेगा 1 इज इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो ये वाला स्टेटमेंट छोड़ के ये वाला स्टेटमेंट रन करा देगा जो कि प्रिंट कराएगा 7 इज एन ऑड इंटीजर।